everyone, myself Preeti. Welcome to the channel Unique NCERT Science Classes. Kids, as we have already done our half chapter of fun with magnets in first video. So let's continue with our remaining part of this chapter, finding directions. Point 3, finding directions. इट मीन्स हाउ टू फाइंड डायरेक्शंस. हम डायरेक्शंस का पता कैसे करते थे विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट. इसमें 10.3 हेडिंग्स में इस टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे. मैग्नेट्स वर नॉन टू पीपल फ्रॉम एंशियंट टाइम्स. मैग्नेट के बारे में लोगों को बहुत पहले से ही पता है, पुराने समय से ही पता है. मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स वर ऑल्सो नॉन टू देम. बहुत सारे लोगों को पुराने समय से ही, बहुत एंशियंट टाइम से ही, पहले से ही मैग्नेट्स के बारे में और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में लोग नॉन हैं, लोग जानते हैं. यू माइट हैव रीड मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट द यूजेस ऑफ मैग्नेट्स. मे बी आपने बहुत सारे स्टोरीज पढ़े भी होंगे मैग्नेट के यूजेस को लेकर. वन सच स्टोरीज अबाउट एन एम्परर इन चाइना नेम्ड हुआंग टी. उसमें से एक फेमस स्टोरी है एम्परर चाइना के एम्परर हुआंग टी से रिलेटेड. इट इज़ सेड दैट ही हैड अ चैरियट विथ अ स्टेचू ऑफ लेडी दैट कुड रोटेट इन एनी डायरेक्शन. और वो जो चाइना का एम्परर था हुआंग टी, उसके पास एक चैरियट था जिसे हम रथ भी कहते हैं नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज में, जिसमें कि वह सवारी किया करता था. ऐसे कि हमें पता है कि पुराने समय में राजा महाराजा घोड़े की घुड़सवारी किया करते थे, रथ की यात्रा किया करते थे और रथ पे ही बैठकर कहीं भी जाते थे. तो ये हुआंग टी जो है, हुआंग टी ये भी रथ की चैरियट की सवारी लिया करते थे. और इनकी रथ पे जो चैरियट था उस पे एक स्टेचू थी एक लेडी की, कुड रोटेट इन एनी डायरेक्शन, जो किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर पाता था. रोटेट मीन्स कोई भी जो भी एलिमेंट है, कोई भी इक्विपमेंट जो अपनी ही जगह पर रोटेट कर रहा है, अपनी ही जगह पर चक्कर काट रहा है, अपनी ही जगह पर स्पिनिंग कर रहा है, उसे हम रोटेट करना कहते हैं. इट हैड एन एक्सटेंडेड आर्म एज इफ इट वॉज शोइंग द वे. और उसके पास एक खुले आर्म थे, खुली बाँह थी जो कि रास्ता दिखाती थी. द स्टेचू हैड एन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी. उस स्टेचू के पास एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी थी, उसकी एक इम्पॉर्टेंट, उसमें उसकी एक पर्सनालिटी थी, एक इम्पॉर्टेंट उसके आप ये कह सकते एडवांटेज थे. इट वुड रेस्ट इन such a position that it extended its arms always pointed towards south. उसकी ये प्रॉपर्टी ऐसी थी कि उसका आर्म को वो जितना भी रोटेट करके जाए वह एक ही जगह पे आर्म एक्सटेंड करके एक ही जगह वो एक ही डायरेक्शन शो करता था. वो डायरेक्शन था साउथ का. वो जहाँ भी रुकता था वो साउथ की तरफ ही अपने एक्सटेंडेड आर्म को शो करता था. By looking at the extended arm of the statue, इसके इस extended arm को देखकर the emperor was able to locate directions. इससे क्या है, एम्परर को पता लग जाता था जब वो extended arm, क्योंकि उन्हें पता था कि उस स्टेचू का extended arm जो है वो सिर्फ साउथ की और साउथ डायरेक्शन को ही शो करता है. तो जैसे भी जहाँ से भी वो रोटेट होके आता था वह एक्सटेंडेड आर्म जो उस चैरियट में उस लेडी का लगा हुआ था वह किधर की और वे को डायरेक्ट करता था, वह साउथ डायरेक्शन को ही शो करता था. वैन वी वैन टू न्यू प्लेसेस ऑन हिज चैरियट. जब भी वे वैन ही वैन टू न्यू प्लेसेस ऑन हिज चैरियट, जब वह किसी भी जगह जाते थे उस चैरियट में बैठकर, एज़ कि आपको पता है कि उसका चैरियट जो है वो साउथ डायरेक्शन की ओर ही शो करता था. तो उससे उन्हें बहुत जल्दी ऐसे पता लग जाता था कि हाँ वो जो डायरेक्शन शो कर रहा है इट मीन्स वह डायरेक्शन और कोई नहीं बल्कि साउथ डायरेक्शन ही है. अब आप देख रहे हैं इस फिगर में 10.8 में शो किया गया है कि ये जो एक चैरियट है, एक रथ है जिसे एक घोड़े एक हॉर्स चला रहा है, इसके पीछे बैठने की जगह बनी हुई है और यहाँ एक स्टेचू लगी हुई है. ये स्टेचू के हैंड आर्म जो है ये एक्सटेंडेड है जो कि डायरेक्शन शो करते हैं. और वो कौन सा डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन साउथ है जो शो कर रहा है. ये एक्सटेंडेड आर्म जो चैरियट में लगा हुआ है, एक लेडी जो है की स्टेचू यहाँ पड़ी हुई है. इस स्टेचू को अगर हम किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करा दें
ये क्या होगा, ये फाइनली जब ये रेस्ट में आएगी, जब ये रुकेगी तो ये कौन सी डायरेक्शन शो करेगी, ये मोस्ट प्रोबेबली ये जो डायरेक्शन ये शो कर रही है ये कौन सी डायरेक्शन होगी, ये साउथ डायरेक्शन को ही शो करेगी, ये किसी और डायरेक्शन को नहीं शो करेगी। तो इससे डेफिनेटली क्या है, एम्परर हुआंग टी को पता लग जाता था कि ये जो डायरेक्शन इसके एक्सटेंडेड आर्म शो कर रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि साउथ डायरेक्शन है। तो उन्हें ऐसे पता लग जाता था जैसे कि हमें पता है कि हमारे जो 4 डायरेक्शन है, जब हम कहीं भी खड़े हो जाते हैं तो हमारा सामने का जो पोजीशन है वो ईस्ट शो करता है, और ईस्ट के अपोजिट ये तो नॉन है कि वेस्ट है, और हमारे लेफ़्ट साइड जिधर हमने फेस किया हुआ है उसके लेफ़्ट पर नॉर्थ और उसके अपोजिट डायरेक्शन में एज साउथ को शो करता है। तो इस तरह से उन्हें एक डायरेक्शन से अपने सारे डायरेक्शंस का पता लग जाता था, जो कि उनके चैरियट में लगा हुआ लेडी का स्टेचू उन्हें साउथ डायरेक्शन बता देता था। लेट अस मेक सच अ डायरेक्शन फाइंडर आवरसेल्व्स। अब हम भी इनके स्टेचू को देखकर इसकी हेल्प से अपना एक एक्टिविटी करेंगे और कुछ ऐसा बनाएंगे जिससे हमारे पास भी डायरेक्शन शो करने का कोई एक इंस्ट्रूमेंट हम बना पाएँ। ओके, एक्टिविटी 5 में ये बताया गया है, इसके ज़रिए अब हम ये पढ़ते हैं। टेक अ बार मैग्नेट, हमें उसके लिए एक बार मैग्नेट लिया गया है जो मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ है बनाकर और बुक में भी दिए हुए हैं। टेक अ बार मैग्नेट, हमें एक बार मैग्नेट लेना है। पुट अ मार्क ऑन वन ऑफ इट्स एंड्स फॉर आइडेंटिफिकेशन, हमने ये बार मैग्नेट लिया, इसके एक साइड में हमने कोई एक साइन दे दिया, कोई एक मार्क कर दिया जिससे हमें पता लगे कि ये डायरेक्शन इस डायरेक्शन से डिफरेंट है। ओके, नाउ टाई अ थ्रेड एट द मिडिल ऑफ द मैग्नेट, अब हम इस बार मैग्नेट के मिडिल में एक थ्रेड को टाई कर देंगे, मीन्स बांध देंगे at the middle of the magnet so that you may suspend it from a wooden stand, जिससे हम क्या है इसको एक वुडन स्टैंड के जरिए क्या कर पाएंगे, हैंग कर पाएंगे, सस्पेंड कर पाएंगे उस पे, किस पे, वुडन स्टैंड पे हम इसको क्या कर पाएंगे, स्टैंड कर पाएंगे, सस्पेंड कर पाएंगे, जैसा कि हमें फिगर 10.9 में दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ हमें शो किया गया है, यहाँ एक वुडन स्टैंड है जिस पे एक बार मैग्नेट हैंग किया गया है एक थ्रेड से टाई करके। ओके, मेक श्योर दैट द मैग्नेट कैन रोटेट फ्रीली, इसके बाद हम ये जो बार मैग्नेट सस्पेंड किए गए हैं इसको फ्रीली रोटेट करा देंगे, ये अपनी ही जगह पर फिर फ्रीली रोटेट करेगा। रोटेट मीन्स मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ, मीन्स अपनी ही जगह पर वह क्या करेगा, वह घूमता रहेगा, मतलब वो अपनी जगह पर रोटेट करेगा। ओके, लेट इट कम टू रेस्ट, अब इसे हम रेस्ट पे आने देंगे, जो कि रोटेट होने के बाद जब वो खुद से अपने रेस्ट पोजीशन पे आएगा। मार्क 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड टू शो द पोजीशन ऑफ द एंड्स ऑफ द मैग्नेट व्हेन इट कम्स टू रेस्ट, जब ये रेस्ट पे आ गया, ऐसे हमें दिख रहा है कि ये रेस्ट पे आया हुआ है, ये रेस्ट पे ही पोजीशन पे है क्योंकि ये रुका हुआ है। ड्रॉ, तो हम इस पे ड्रॉ करेंगे जैसा कि हमारे एक्टिविटी में हमें बताया गया है, एज वैसे ही हम आगे बढ़ेंगे और हम इसको फॉलो करते हुए इस एक्टिविटी को समझेंगे। ओके, लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स, line joining the 2 points, the line shows the direction in which the magnet was point in its position to rest। अब जो ये एक्टिविटी में हमें ये जो डायग्राम दिया गया है, ये जो फिगर शो किया गया है, हम इसके नीचे क्या है, इसके सीधे में 2 पॉइंट ड्रॉ करेंगे जहाँ की ये मैग्नेट सस्पेंडेड में जब हमने इसको रोटेट कराया था तो यह रेस्ट पे आने के बाद ये किस पोजीशन में है, हम इसे 2 मार्क करके शो करेंगे और उस मार्क्स को हम ऐड करके एक लाइन बनाएंगे जिससे हमें पता लगेगा कि ये जो सस्पेंडेड मैग्नेट है ये किस डायरेक्शन में रुका है, ये रेस्ट पे आने के बाद यह कौन सा डायरेक्शन शो कर रहा है। दिस लाइन शोज द डायरेक्शन
This line shows the direction. This line shows the direction in which the magnet was pointing in its position to rest. अब हम ये देख रहे हैं कि यह लाइन शो कर रहा है कि मैग्नेट अपने रेस्ट पोजीशन पे आने के बाद कहाँ पर जाकर रुका हुआ है. Now rotate the magnet by gently pushing one end in any direction and let it come to rest. हमें फिर से उसे क्या करना है, जेंटली पुश करना है ताकि वह फिर से मूव करना स्टार्ट हो जाए, रोटेट करना स्टार्ट कर दे अपनी पोजीशन पर ही. अगेन मार्क द पोजीशन ऑफ द टू एंड्स इन इट्स पोजीशन टू रेस्ट. हमें फिर से उसे मार्क करना है जो हमने सस्पेंड किया है मैग्नेट को, उसे हमें फिर से रोटेट करके उसके फिर से मार्क लेने हैं. तो हम ये देखेंगे कि उसके जो मार्क्स हैं डायरेक्शन के वो क्या हैं, फिर से कैसे आएंगे, वो फिर से एज ऑलवेज सेम आएंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो मैग्नेट है वो साउथ पोल को ही, नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ ही क्या होता है, यस वह उसी डायरेक्शन पे शो करता है जिधर नॉर्थ और पोल हो, नॉर्थ और साउथ पोल होता है, वो उसी डायरेक्शन में आकर रेस्ट करता है. डज द मैग्नेट नाउ पॉइंट इन अ डिफरेंट डायरेक्शन? नो, वह कभी भी अदर डायरेक्शन में नहीं मूव करेगा, वह ईस्ट वेस्ट की ओर रेस्ट में नहीं आएगा, क्योंकि हमें पता है कि वो चैरियट पे भी जो लेडी का स्टेचू पड़ा हुआ था वह भी साउथ के पोजीशन में ही क्या कर रहा था, अपने हैंड एक्सटेंडेड आर्म को शो कर रहा था. वैसे ही हमें पता है कि जो बार मैग्नेट है अगर हम उसे अपनी जगह पे रोटेट कराएं तो वह क्या करेगा, वह जब भी रेस्ट में आएगा वह नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ ही क्या होगा, शो करेगा. वह किसी और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की तरफ नहीं बल्कि वह साउथ डायरेक्शन की तरफ ही शो करेगा. और एज ऑलवेज हमें पता है कि साउथ के ऑपोजिट में कौन सा डायरेक्शन होता है, नॉर्थ होता है. ओके, रोटेट द मैग्नेट इन अदर डायरेक्शन एंड नोट द फाइनल डायरेक्शन इन विच इट कम्स टू रेस्ट. अगर हमने ये बार मैग्नेट को अभी इस डायरेक्शन में ऐसे रखा हुआ है, अगर हम इसे अगर दूसरे तरफ से भी रोटेट कराएं, जैसे हमने इसको ऐसे इधर की तरफ मान लीजिए घुमाया था इस वे, तो यह ऐसे रेस्ट पे आया. अगर हम इसे अपोजिट भी रोटेट कराएं तो भी वह क्या होगा, तो भी वह नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ ही डायरेक्शन शो करेगा, क्योंकि हमें पता है कि हमेशा से ही मैग्नेट की डायरेक्शन, मैग्नेट के पोल की डायरेक्शन यही रही है और यह इसी डायरेक्शन की तरफ रेस्ट में आने के बाद यही डायरेक्शन शो करता है. डू यू फाइंड दैट द मैग्नेट ऑलवेज कम टू रेस्ट इन द सेम डायरेक्शन? येस वी फाइंड. आफ्टर एक्टिविटी हमने यह देखा कि हाँ, ये हम किसी भी डायरेक्शन में हम इसे रोटेट करा रहे हैं, यह सेम डायरेक्शन की तरफ ही रेस्ट पे आने के बाद सेम डायरेक्शन ही शो कर रहा है. नाउ यू कैन गेस द मिस्ट्री बिहाइंड द स्टेचू इन द एम्परर चैरियट. अब आपने यह, आप बहुत स्मार्ट हो, आपको यह पता चल ही गया होगा कि चैरियट जो था हुआंग टी का चैरियट में क्या स्टेचू पे लगा हुआ था जिसके कारण वो साउथ डायरेक्शन को शो कर रहा था. वह ईस्ट वेस्ट की तरफ नहीं, वह ओनली साउथ की तरफ उसके एक्सटेंडेड आर्म शो कर रहे थे, जिससे हुआंग टी को कहीं भी जाने में, उन्हें डायरेक्शन का पता लगाने में परेशानी नहीं होती थी. रिपीट दिस एक्टिविटी विथ एन आयरन बार एंड अ प्लास्टिक और अ वुडन स्केल इंस्टीड ऑफ ए मैग्नेट. आपको यही इसी एक्टिविटी को कहा जा रहा है कि आप किसी वुडन स्केल से या प्लास्टिक से या फिर एक आयरन बार के जरिए कीजिए, आप उसमें मैग्नेट यूज़ मत कीजिए. डू नॉट यूज़ लाइट ऑब्जेक्ट्स फॉर दिस एक्टिविटी एंड अवॉइड डूइंग इट वेयर देयर आर करेंट्स ऑफ एयर. जिधर की तरफ होता है ना कि कभी कभी हम एयर बहुत ज़ोरों की चल रही होती है तो वो बहुत सी चीज़ों के डायरेक्शन ही चेंज कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एयर में काफ़ी पावर होते हैं और हमें हल्की चीज़ें भी, हल्की ऑब्जेक्ट, लाइट ऑब्जेक्ट भी यूज़ नहीं करनी है. ऐसे हमें पता है कि लाइट ऑब्जेक्ट कोई भी डायरेक्शन में जा रहा हो, अगर एयर बहुत ज़ोर की चल रही है, स्टॉर्म आ गई है, तो वो क्या है, वह लाइट ऑब्जेक्ट्स के डायरेक्शन को अपने हिसाब से चेंज कर देते हैं. डू द अदर मटेरियल्स ऑल्सो ऑलवेज कम टू रेस्ट इन द सेम डायरेक्शन?
क्या सारी जो भी ये सब चीज़ें हैं, वुडन स्केल, आयरन बार और प्लास्टिक के जो भी मटेरियल हैं, वह भी क्या सेम डायरेक्शन शो करेंगे जैसे मैग्नेट ने किया? नो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये ऐसा करेंगे ही नहीं, ये क्योंकि ये अकेला एक मैग्नेट की प्रॉपर्टी है कि वह नॉर्थ साउथ पोल की तरफ ही अपने डायरेक्शन शो करता है। ऐसा ही वुडन स्केल में या और किसी एलिमेंट में या मेटल में ऐसी प्रॉपर्टीज़ नहीं पाई जाती है। वी फाइंड दैट अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे एक फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट किस डायरेक्शन में, पार्टिकुलरली एक साउथ डायरेक्शन ही है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ही है, जिसमें वह रेस्ट में आने के बाद शो करता है इन्हीं डायरेक्शन को, या रेस्ट में वह यही पोजीशन लेता है। यूज़ द डायरेक्शन ऑफ द राइजिंग सन इन द मॉर्निंग टू फाइंड आउट द रफ डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट। आप डायरेक्शन को यूज़ करके, हम सबको पता है कि मॉर्निंग में जो सन राइज होता है वह डायरेक्शन ईस्ट का ही होता है। तो हमें कहा गया है यूज़ द डायरेक्शन ऑफ द राइजिंग सन इन द मॉर्निंग टू फाइंड आउट द रफ डायरेक्शन टुवर्ड्स। हमें पता है कि सन हमेशा ईस्ट की तरफ से राइज करता है, तो अगर हम सन की तरफ फेस कर कर खड़े हो जाएं तो हमें यह पता लग जाएगा कि वह ईस्ट का डायरेक्शन है। वेयर you are doing this experiment, if you stand facing east to your left will be north। और हमें जैसा कि पता है कि ऐसे एक बंदा जैसे अगर यहाँ फेस करके खड़ा है तो इसका ये पोजीशन जो है वह ईस्ट का पोजीशन होता है, वह ईस्ट होता है क्योंकि इधर सन राइज होता है। हम अगर सन यहाँ से राइज हो रहा है और हम इसकी तरफ फेस करके मूव किए हुए हैं, हम इसकी तरफ देख रहे हैं, तो ये पोजीशन हमारा ईस्ट का डायरेक्शन शो करेगा। तो हमें यह पता है कि ईस्ट के ऑपोजिट हमें वेस्ट डायरेक्शन मिलेगा, और ईस्ट के लेफ़्ट साइड में हमें पता है कि नॉर्थ होता है और नॉर्थ के ऑपोजिट साउथ होता है। तो इस तरह से अगर हमें एक डायरेक्शन पता लग गया कि हाँ, अगर सन जिस डायरेक्शन से रेज हुआ है तो हमें पता लग गया कि वह रेज हुआ डायरेक्शन क्या है, ईस्ट का डायरेक्शन है, तो उसके अपोजिट वेस्ट है, और ईस्ट के लेफ्ट साइड में क्या है, नॉर्थ, और नॉर्थ के अपोजिट साइड में हमें साउथ मिलता है। ओके, यूजिंग द सन फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन में नॉट बी वेरी एग्जैक्ट। हम सुबह सुबह जब सन जैसे ही रेज होता है, हमें जस्ट कभी कभी क्लाउड के कारण यह टोटली पता नहीं लगता कि वो जस्ट अभी आया है या फिर सन के रेज हुए हाफ एन आवर और 1 आवर बीत चुके हैं, इसलिए हमें एग्जैक्टली पता नहीं लगता। बट इट विल हेल्प टू मेक आउट द डायरेक्शन नॉर्थ फ्रॉम द साउथ। मगर यह हमें नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन को पता करने में हेल्प कर सकता है। Using this you can figure out which end of the magnet is point to the north and which point to the south। लेकिन हमें इससे यह रफली ज़रूर पता लग जाता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा डायरेक्शन जो मैग्नेट शो कर रहा है वह नॉर्थ और साउथ का डायरेक्शन है। तो हम जिस सन रेज की तरफ फेस करके खड़े हैं और हमने जहाँ मैग्नेट को सस्पेंड किया हुआ है, तो मैग्नेट हमें यह क्लियर कर देगा, क्योंकि अगर सन का डायरेक्शन ईस्ट है तो हमें पता है कि ईस्ट के लेफ़्ट साइड ही नॉर्थ का डायरेक्शन होता है। तो हमें यह पता करने में कौन हेल्प करेगा, यह पता करने में, हमें इस बात को डिक्लेयर करने में हमें किसकी हेल्प मिलेगी, हमें पता करने में हेल्प मिलेगी मैग्नेट की, जो कि नॉर्थ साउथ पोल के डायरेक्शन में ही क्या करता है, डायरेक्शन में ही वो शो करता है। इसलिए हमें सन की हेल्प से और मैग्नेट की हेल्प से टोटली डायरेक्शन का पता लग जाएगा। और इस तरह से हम बिना किसी, अगर हम किसी जंगल में या कहीं ऐसे जगह पे हैं जहाँ हमें कुछ भी नहीं पता चल रहा है कि कौन से डायरेक्शन में है, अगर हमारे पास मैग्नेट है तो हम काफ़ी आसानी से अपना रास्ता तय कर पाएंगे और अपने डायरेक्शन को पता कर पाएंगे। एंड ऑफ द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। और हमें इस तरह से पता है कि किसी भी मैग्नेट का जो एक एंड है वह क्या होता है, वह नॉर्थ पोल होता है, और दूसरा क्या होता है, साउथ पोल होता है। ओके, और इस तरह से हमें नॉर्थ और साउथ पोल का पता लग जाता है। और इस तरह से एक जो नॉर्थ की तरफ का जो एंड है उसे हम नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट कहते हैं, और जो साउथ का एरिया है उसे हम
साउथ का जो पोजीशन है, साउथ एंड जो है, दूसरा एंड जो है, उसे हम साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट कहते हैं. द अदर एंड दैट पॉइंट टुवर्ड द साउथ इज कॉल्ड साउथ सीकिंग एंड ऑफ द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट. तो इस तरह से हम ये साउथ की तरफ जो मूव किया हुआ मैग्नेट का पोल है उसे हम साउथ सीकिंग पोल कहेंगे या फिर साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट कहेंगे. ऑल मैग्नेट्स हैव टू पोल्स whatever their shape may be. Usually north and south poles are marked on the magnets. चाहे मैग्नेट का कोई भी टाइप हो, जैसे कि हमने पहले देख लिया है, सिलिंड्रिकल मैग्नेट भी है हमारे पास, बार मैग्नेट भी है हमारे पास, बॉल एंडेड मैग्नेट भी है. लेकिन सारे मैग्नेट्स में क्या प्रॉपर्टी सेम है? ये सेम है कि सारे में मैग्नेटिक पावर है, सब सारे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं. उनके आसपास क्या है, आयरन अगर होगा तो वह उसको क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे और वह नॉर्थ साउथ पोल की ओर डायरेक्शन शो करेंगे. तो हम कोई भी टाइप का मैग्नेट ले लें, चाहे वह बॉल एंडेड मैग्नेट हो, चाहे वह बार मैग्नेट हो, चाहे वह हॉर्स शू मैग्नेट हो, किसी भी तरह के मैग्नेट हो. जैसे कि हमें पता है कि हॉर्स शू मैग्नेट हमने पहले देखा है इस तरह के थे, सिलिंड्रिकल मैग्नेट हमने देखा वो इस तरह के थे. तो चाहे हम कोई भी मैग्नेट ले लें, हमें हर किसी के मैग्नेट के एंड पर क्या मिलेगा, उसके पोल मिलेंगे जो नॉर्थ या साउथ की ओर शो करेंगे. हमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को क्या करेंगे, शो करेंगे. तो इस तरह से हम चाहे कोई भी मैग्नेट यूज़ करें, हमें उसका नॉर्थ और साउथ पोल जरूर मिलेगा. दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर अस. और हम इस प्रॉपर्टी को काफ़ी यूज़ करते हैं डायरेक्शन पता करने के लिए. फॉर सेंचुरीज, बहुत समय से ही ट्रैवलर्स हैव बीन मेकिंग यूज़ ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट टू फाइंड डायरेक्शन. इसलिए इस प्रॉपर्टी के कारण बहुत सारे ट्रैवलर्स जो सी से या फिर कहीं से भी अगर किसी भी आपको ये ट्रैवलिंग एजेंट का यूज़ करते थे, वह क्या करते थे, मैग्नेट को यूज़ करते थे अपने डायरेक्शन फाइंड करने के लिए. इट इज़ सेड दैट इन ओल्डन डेज, ऐसा कहा जाता है कि पुराने समय में ट्रैवलर्स यूज टू फाइंड डायरेक्शंस बाय सस्पेंडिंग नेचुरल मैग्नेट्स विद अ थ्रेड विच दे ऑलवेज कैरिड विद दैम. तो इस तरह से पुराने समय में, पहले के समय में क्या करते थे, जो ट्रैवलर्स थे वह कहीं भी ट्रैवल करते थे तो वह क्या करते थे, मैग्नेट को अपने साथ कैरी करते थे, जिससे वह अगर उन्हें डायरेक्शन का पता न लग रहा हो तो वह कहीं भी उसे क्या करते थे, थ्रेड के जरिए सस्पेंड करके और रोटेट करा देते थे, हमें जैसा कि पता है. और उसके बाद रोटेट कराने के बाद क्या होता था, वह सस्पेंडेड जो मैग्नेट है वह रेस्ट पोजीशन में आने के बाद डायरेक्शन शो कैसा करता था, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन शो करता था. और उन्हें यह आसानी से पता लग जाता था कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और आगे भी उनको उससे काफ़ी हेल्प मिल जाती थी. लेटर ऑन अ डिवाइस वॉज डेवलप्ड. जैसे ही यह डिवाइस डेवलप्ड हुआ, बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट्स, इट इज़ नॉन एज द कॉम्पास. जब ऐसी एक डिवाइस का बाद में पता लगाया गया, उसे बनाया गया, डेवलप किया गया, तो ये मैग्नेट्स की जो प्रॉपर्टी है उसको इसमें यूज़ किया गया और इस डिवाइस का नाम रखा गया कॉम्पास, जो कि यहाँ आपको शो किया गया है फिगर 10.10 में. अ कॉम्पास यहाँ लिखा हुआ भी है. ओके, फिगर 10.10, द कंपास हैज़ अ डायल. और हम सबको दिख रहा है कि इस कंपास में क्या है, एक डायल बना हुआ है. ये देखिए, ये कंपास में एक डायल बना हुआ है जो हमें इसमें जो भी प्रॉपर्टीज इसकी है या फिर इसमें जो भी एलिमेंट यूज़ किए गए हैं ये शो कर रहे हैं. अ कंपास इज़ यूजुअली अ स्मॉल बॉक्स विद ए ग्लास कवर ऑन इट. A magnetized needle is pivoted inside the box which can rotate freely. ओके, हमें इस फिगर डायग्राम में शो किया गया है. देखिए यहाँ ईस्ट वेस्ट, हमें पता है कि जो ईस्ट के लेफ़्ट साइड में नॉर्थ डायरेक्शन होगा और क्या है, जब लेफ़्ट में नॉर्थ है तो फिर क्या होगा, लेफ़्ट के ऑपोजिट राइट में हमें साउथ डायरेक्शन मिलेगा. तो इसलिए ईस्ट और नॉर्थ के इसमें नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है
और साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, यहाँ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। इस तरह से यह हमें ये डायल क्या शो कर रहा है, यह हमें हर एक डायरेक्शन बता रहा है, हर एक डायरेक्शन शो कर रहा है। और इसके लिए इसमें मैग्नेटाइज्ड निडल का यूज़ किया गया है। ये जो निडल है ये मैग्नेट का ही है जिसे यूज़ किया गया है। इज़ पाइवोटेड इनसाइड इन द बॉक्स, और इसको इस बॉक्स के अंदर जो ये दिख रहा है ये बॉक्स है जिसके ऊपर से ये ग्लास के लेयर बने हुए हैं। ये जो लेयर ऊपर से कवर किया गया है ये ग्लास का बना हुआ है। और इसको क्या है, विच कैन रोटेट फ्रीली, जो क्या फ्रीली रोटेट कर सकता है। द कंपास ऑल्सो हैज़ अ डायल, जैसा कि आपको दिख रहा है कि इसमें डायल है। और जब यह रेस्ट पे आता है तो कौन सा डायरेक्शन शो करता है, आपको यहाँ दिख रहा है कि यह कौन सा डायरेक्शन शो कर रहा है, यह नॉर्थ साउथ डायरेक्शन शो कर रहा है। यहाँ साउथ है, यहाँ नॉर्थ है, जैसा कि आपको डायग्राम 10.10 में पता लग रहा है। ओके, तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं विद डायरेक्शन मार्क्ड ऑन इट, और उसमें डायरेक्शन मार्क किए हुए हैं। जैसा कि आपने देखा कि हमने फिगर 10.10 में देखा हुआ है कि इसमें डायरेक्शन भी कंपास में शो किए गए थे। द कंपास इज केप्ट एट द प्लेस वेयर वी विश टू नो द डायरेक्शंस। इट्स निडल indicate the north-south direction. When it comes to rest, the compass is then rotated until the north and the south marked on the dial and are the two ends of the needle. To identify this north pole of the magnetic needle, it is usually painted in a different color. और इसके जो नॉर्थ पार्ट है उसको डिफरेंट कलर से शो किया गया होता है कंपास में, जिससे यह हमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या करता है, डायरेक्शन शो करता है जब भी वह रेस्ट पे आता है। अगर हम उस कंपास को अपोजिट डायरेक्शन में, चाहे जिस भी डायरेक्शन में क्या हो वो रोटेट हो, वह किस डायरेक्शन को शो करता है, इट ऑलवेज इंडिकेट्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ओके, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है, ये इसका इम्पॉर्टेंट फीचर है जिसके कारण यह हमें क्या ट्रैवल में हेल्प करता है, जो हमने इसमें पढ़ा अभी तक में। इस पैराग्राफ में हमने यही पढ़ा इस पॉइंट। मेक योर आउन मैग्नेट 10.4 मेक योर आउन मैग्नेट, अपना मैग्नेट बनाने हमें इसमें बताया जाएगा। ओके, नाउ प्रोसीड। हम ये देखते हैं कि ये कैसे बता रहा है हमें कि कैसे हम अपना मैग्नेट तैयार कर सकते हैं। देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ मेकिंग मैग्नेट्स, बहुत सारे मेथड्स हैं हमें अपने मैग्नेट्स बनाने के लिए। लेट अस लर्न द सिंपलेस्ट वन, तो जिसमें जो सबसे सिंपल है अब हम वो सीखेंगे इसमें। टेक अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन, हमें कहा जा रहा है कि हमें एक रेक्टेंगुलर पीस का आयरन लेना पड़ेगा। जैसा कि हमें बार मैग्नेट दिखता है ना, हमें वैसे ही एक पीस का क्या लेना पड़ेगा, मैग्नेट लेना पड़ेगा। ओके, अब प्लेस इट ऑन द टेबल, हमें इसे एक टेबल पे रखना है। नाउ टेक अ बार मैग्नेट, इसके साथ ही हम एक बार मैग्नेट लेंगे जो हमने बहुत बारी इस चैप्टर में पढ़ा हुआ है और देखा हुआ है। And place one of its poles near one edge of the bar of iron without lifting the bar magnet. Move it along the length of the iron bar till you reach the other end. हमें जब तक इसको क्या करना है, इस पे ड्रैग कराना है जब तक कि यह एक एंड से दूसरे एंड तक ना पहुंच जाए। हमें उसे, जैसे कि हमें फिगर में 10.11 फिगर में शो किया गया है, हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। ओके, तो हम देखते हैं कि हमें इसमें क्या बताया गया है। विदाउट लिफ्टिंग द बार मैग्नेट, मूव इट अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द आयरन बार टिल यू रिच द अदर एंड। हम जब तक दूसरे एंड पर नहीं पहुंच जाते हैं हमें उसे क्या करना है, लिफ्ट नहीं करना है, उसे छोड़ना नहीं है, हमें उसके पूरे सरफेस पर क्या करना है, ड्रैग करना है उसे। ओके, विदाउट लिफ्टिंग द बार मैग्नेट, मूव इट अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द आयरन बार टिल यू रिच द अदर एंड, जब तक आप दूसरे एंड पर पहुंच नहीं जाते। नाउ लिफ्ट द मैग्नेट एंड ब्रिंग द पोल द सेम पोल यू स्टार्टेड विथ, आपको फिर से सेम पोल से स्टार्ट करना है। अगर यहाँ पे मान लो ये आयरन का नॉर्थ है और ये साउथ है, और ये क्या है, सॉरी ये हमने आयरन पे नहीं, हमें यह बार मैग्नेट जो हाथ में लिए हुए हैं
हमें इसका नॉर्थ और साउथ देखना है। जैसे कि हमने जो हैंड में होल्ड किया हुआ है इसका एक डायरेक्शन नॉर्थ है और एक साउथ है, तो अगर हम ये साउथ पोल से इसको रब कर रहे हैं तो हमें अगेन क्या करना है, साउथ से ही स्टार्ट करना है। और हमें एक तरफ से अगर हम ड्रैग करते हुए लेके जा रहे हैं तो हमें बीच में कहीं भी क्या है, लिफ्ट नहीं करना है, उठाना नहीं है, छोड़ना नहीं है। हमें यहाँ से ड्रैग करते हुए यहाँ तक लाना है, फिर उठाकर यहीं से फिर स्टार्टिंग एंड से हमें स्टार्टिंग टू एंड तक लेके जाना है। और हमें क्या करना है, आयरन का जो हमने भाग लिया है उस पे भी ऐसा नहीं कि हम कभी यहाँ से कर रहे हों तो कभी इधर से स्टार्ट कर रहे हो। अगर हमने जिस डायरेक्शन से स्टार्ट किया है हमें उसी डायरेक्शन को फॉलो करते रहना है। जैसे कि यहाँ इंडिकेट किया गया है कि कैसे एरो की डायरेक्शन बने हुए हैं। यहाँ हमें एरो शो कर रहा है डायरेक्शन कि हमें कैसे बार मैग्नेट को आयरन बार पर ड्रैग करना है, ओके, या पैट करना है। फ्रॉम विच यू बिगेन, मूव द मैग्नेट अगेन along the iron bar in the same direction as you did before. Repeat this process about 30 to 40 times. Bring a pin or some iron fillings near the iron bar to check whether it has become a magnet. If not, continue the process has for some. हमें पता है कि यह क्या है, हमें 30 to 40 टाइम्स इस प्रोसेस को करना है। उसके बाद हमें आयरन फिलिंग्स या आयरन बार लाकर यह चेक करना है कि क्या यह जो हमने आयरन का बार लिया हुआ था क्या इसमें यह मैग्नेट बन चुका है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो चुकी है, क्या यह एक मैग्नेट की तरह वर्क करने लगा है। अगर यह आयरन बार या फिर आयरन फिलिंग्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर चुका है इट मीन्स आपका मैग्नेट रेडी हो चुका है। लेकिन हाँ, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, आपको फिर से इस एक्टिविटी को कंटिन्यू रखना है और उसे और 5 to 6 टाइम्स करते रहना है जब तक कि आप खुद का एक मैग्नेट बना ना लें, ओके। और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपना एक खुद का मैग्नेट प्रिपेयर कर सकते हैं वेरी इजीली। आप घर पे अपने एक मैग्नेट के बार से क्या कर सकते हो, दूसरे मैग्नेट को बना सकते हैं। और इस तरह से हम रिमेंबर दैट द पोल ऑफ द मैग्नेट एंड द डायरेक्शन remember that the pole of the magnet and the direction of its movement should not change. You can also use an iron nail, a needle or a blade and convert them into a magnet. ऐसा नहीं है कि आप बस आयरन के बार ही यूज़ कर सकते हो, आप आयरन का नेल और निडल और ब्लेड को भी यूज़ कर सकते हो। जैसा कि हमें पता है कि ये सारी चीज़ें भी आयरन की बनी होती हैं, तो आप एक आयरन नेल भी यूज़ कर सकते हो, एक निडल भी, सुई भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप नॉर्मल ब्लेड भी घर में रखा हुआ यूज़ कर सकते हो। यू मे नो हाउ टू मेक अ मैग्नेट। अब आप जान चुके हो कि कैसे आप घर पे ही एक मैग्नेट बना सकते हो। वुड यू लाइक टू मेक योर ओन कंपास, तो आप अपने घर पे खुद भी एक कंपास बना सकते हो और यू हैव टू ट्राई, आप ट्राई करो और बना के देखो, ओके। एक्टिविटी 6, अब हम करेंगे एक्टिविटी 6, मैग्नेटाइज एन आयरन निडल यूजिंग अ बार मैग्नेट। तो हम एक बार मैग्नेट की हेल्प से एक आयरन निडल को क्या करेंगे, मैग्नेटाइज करेंगे। नाउ इंसर्ट द मैग्नेटाइज्ड निडल थ्रू अ स्मॉल पीस ऑफ कॉक और फॉर्म। अब यहाँ आपको एक कॉक दिख रहा है, ये कॉक, या फिर हम, अगर आपके पास कॉक नहीं है तो आप एक फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं। और क्या करेंगे, उसके आग पार क्या करेंगे, इस निडल को लेकर जाएंगे जैसा कि आपको यहाँ शो किया गया है। लेट द कॉक फ्लोट इन वाटर इन अ बाउल और अ टब। और इस कॉक को, या फिर आप जो भी ले रहे हो, कॉक ले रहे हो या फिर फोम ले रहे हो, इसको आप एक बाथ टब में या एक बाउल में वाटर भरकर उसमें फ्लोट करने के लिए रख दें। मेक श्योर डैट द निडल डज नॉट टच द वाटर। और ये आपको ध्यान रखना है कि वह निडल जो है वह पानी को टच ना करे। तो आप जो भी कॉक लोगे आप उसके ऊपर के सरफेस पर ही निडल लगाना, क्योंकि हमें पता है कि कॉक जो है या फोम जो है वो हल्का होता है, तो वह पानी पर क्या करता है, वह वाटर पर फ्लोट करता है। तो क्या है, उससे निडल को कोई पानी के टच में निडल नहीं आ पाएगा
और हमारा निडल जो है, जो मैग्नेटाइज हमने किया हुआ है, उसका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट जो कराया है हमने, वह रहेगा उसमें। ओके, मेक श्योर दैट द नीडल डज नॉट टच द वाटर। योर कंपास इज नाउ रेडी टू वर्क। अब आपका कंपास रेडी है वर्क करने के लिए। मेक अ नोट ऑफ द डायरेक्शन इन विच द नीडल पॉइंट्स व्हेन द कॉक इज फ्लोटिंग। रोटेट द कॉक विद द नीडल फिक्स इन इट इन डिफरेंट डायरेक्शन। आप हर एक डायरेक्शन में उस कॉक को क्या करो, रोटेट करा के देखो। नोट द डायरेक्शन इन विच द नीडल पॉइंट्स, और देखो कि कौन से डायरेक्शन में वह नीडल पॉइंट कर रहा है। When the cock begins to float again without rotating, जब वह कॉक क्या होता है, फिर से फ्लोट करने लगता है बिना घूमे, तो भी आप इसका ये भी देख सकते हो। डज द निडल ऑलवेज पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन व्हेन द कॉक स्टॉप्स रोटेटिंग। जब भी कॉक रोटेट करना बंद करता है, तब आप हर एक बार ही देख सकते हो कि वह रेस्ट पोजीशन में आने के समय उस जो निडल को आपने मैग्नेटाइज निडल को जो कॉक पे लगाया है, वह रेस्ट होने पे किस पोजीशन में आ रहा है। तो आप पाओगे कि वह हर बार किस पोजीशन में आ रहा है, वह हर बार आपको नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही दिखेगा। अब हम पढ़ने वाले हैं 10.5 अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन अ मैग्नेट्स। मैग्नेट्स क्या है, अट्रैक्ट भी करते हैं और रिपल्शन भी होता है। रिपल्सन मीन्स होता है अट्रैक्शन, तो आप ऑलरेडी जानते ही हो, आपके लिए नॉन है वो, कि हमें पता है कि जब दो मैग्नेट्स को हम पास लेके जाते हैं, या फिर हमने आयरन को, अगर आप आयरन के पास क्या लेके गए, मैग्नेट लेके गए, तो मैग्नेट क्या करेगा, मैग्नेट अपनी तरफ आयरन को अट्रैक्ट करेगा और ये एक दूसरे से अट्रैक्ट होकर एक दूसरे के पास आ जाएंगे। लेकिन अगर हमने दो मैग्नेट को भी रखा है, अगर इस आयरन की जगह हमने दो मैग्नेट को भी रखा है, तो वो मैग्नेट या फिर अट्रैक्ट होंगे एक दूसरे के साथ या फिर रिपेल होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तक तो हमने यही पढ़ा था कि मैग्नेट अट्रैक्ट ही होते हैं, ये रिपल्सन क्या है। तो अब हम इस पैराग्राफ में हम ये पढ़ने वाले हैं कि अट्रैक्शन और रिपल्सन है क्या। अट्रैक्शन तो वो है जो हमें पता है कि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, वहीं रिपल्सन तब होती है जब वह एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर जाते हैं, एक दूसरे को अवॉइड करते हैं। जैसे एक अगर दूसरे के पास आ रहा है तो दूसरा क्या होगा, दूर जाएगा। ओके, तो हम ये देखते हैं कि इसमें हमें क्या बताया गया है। लेट अस प्ले अनदर इंटरेस्टिंग गेम विथ मैग्नेट्स। अब हम मैग्नेट से दूसरा इंटरेस्टिंग गेम खेलेंगे। टेक 2 small toys car and level them A and B. Place a bar magnet on top of each car along its length and fix them with rubber bands. अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या कर रहे हैं, हमने दो टॉय कार लिया है ए, और क्या किया है, उसके ऊपर मैग्नेट का बार लगा दिया है। मैग्नेट बार को हमने यूज़ किया है और हमने दो टॉय कार को लिए हैं, और उस टॉय कार पे हमने क्या लिखे हैं, हमने उस टॉय कार को ए और बी की लेबलिंग कर दी है। और इस लेबलिंग के बाद हम यह देखेंगे कि यह टॉय कार के ऊपर जो हमने मैग्नेट लगाया हुआ है वह अट्रैक्शन कर रहा है या वह रिपल्सन शो कर रहा है। तो आपको डायग्राम में शो किया गया है, आप देख पा रहे हो कि कार बने हुए हैं, दो कार, और ये दोनों कार क्या कर रहे हैं, ये दोनों कार में के यहाँ दो कार लिए गए हैं और कार को ए और बी से डिनोट किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं फिगर 10.13 में। डू अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, क्वेश्चन मार्क। यस, अपोजिट पोल क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इन कार ए कीप द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट टुवार्ड्स इट्स फ्रंट। इस कार नंबर ए में क्या किया गया है, कार नंबर ए में साउथ पोल को क्या किया गया है, आगे की सामने की तरफ रखा गया है। तो हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख देते हैं कि यह जो हमारा साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट टुवार्ड्स इट्स फ्रंट, इसके फ्रंट को क्या डिनोट किया गया है, इसके फ्रंट को हम साउथ डिनोट करते हैं। ओके, प्लेस द मैग्नेट इन अपोजिट डायरेक्शन इन कार बी। अब क्या है, यह बी जो है इसमें अपोजिट डायरेक्शन को रखा गया है, इसमें रेड को रखा गया है, इट मीन्स इट इज़ नॉर्थ पोल। ओके,
नाउ प्लेस द टू कार्स क्लोज टू वन अनदर। अब इन दोनों कार्स को एक दूसरे के साथ रखते हैं, इस दोनों के पास रखते हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? हम डू द कार्स रिमेन एट दियर प्लेसेस? क्या वह अपनी जगह पे ही रह जाएंगे? तो नो, वो अपनी जगह पे क्यों रहेंगे? वो तो फिर अट्रैक्ट होंगे ना, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये दोनों अपोजिट हैं और अपोजिट पोल्स क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। यस, ये कार ए और बी एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। डू द कार रन अवे फ्रॉम ईच अदर? क्या वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे? नो, वह एक दूसरे से दूर नहीं होंगे। डू दे मूव टूवर्ड्स ईच अदर एंड कोलाइड? यस, यह एक दूसरे की तरफ आएंगे और हमें पता है जब दो चीज़ें एक दूसरे के पास आती जाती हैं तो उनका कोलाइड तो तय है, उनको तो टकराना ही टकराना है। यस, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन अ टेबल एज सोन इन टेबल 10.3। तो हमें यहाँ टेबल शो किया गया है। टेबल 10.3 में यही क्वेश्चन आस्क्ड हैं जो हमें यहाँ फिल करने हैं। ओके, नाउ प्लेस द toy cars close to each other such that the rear side of car A faces the front side of car B. Do they move as before? क्या वह वैसे ही पहले के जैसा ही चल रहे हैं? नोट द डायरेक्शन इन विच द कार्स मूव नाउ। उस डायरेक्शन को आप इसमें नोट करो कि क्या वह उसकी तरफ मूव कर रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट, प्लेस द कार ए बिहाइंड कार बी एंड नोट द डायरेक्शन इन विच दे मूव इन ईच केस। रिपीट द एक्टिविटी बाय प्लेसिंग कार्स। तो इस तरह से आप कार के मैग्नेट के डायरेक्शन को आप चेंज कर करके आप बार बार यह देख सकते हो क्या वह हर एक बार क्या रिपेल करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं। तो हम देखेंगे कि हर बार जब हम नॉर्थ और साउथ को साथ में लाएंगे तभी वो अट्रैक्ट करेंगे और कोलाइड करेंगे। लेकिन जब हम क्या करेंगे, हम सेम डायरेक्शन में करेंगे। जब नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के पास लाएंगे तो वो क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ हमने देख लिया है कि यह जो है डायरेक्शन है, यह कौन सी डायरेक्शन थी हमारी ये कौन सी डायरेक्शन, हमने कौन सी डायरेक्शन किया था इसको, हमने ब्लू को साउथ किया था और रेड को हमने नॉर्थ किया था। तो यहाँ पे हम इसे नॉर्थ का डायरेक्शन दे रहे हैं और इसे भी नॉर्थ का नाम दे रहे हैं। तो क्या नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा? ना, बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि हमें पता है कि सेम डायरेक्शन क्या करते हैं, सेम पोल्स क्या करते हैं, सेम पोल्स रिपेल करते हैं। सेम पोल कांट अट्रैक्ट, ओके, opposite pole attract and same pole repel। ओके, तो ये क्या है, नॉर्थ रिपेल कर जाएंगे और जब हम नॉर्थ और साउथ को पास लेके आए, नॉर्थ और साउथ पास रहेंगे तो वो क्या करेंगे, वो अट्रैक्ट करेंगे। तो सेम पोल ऑलवेज रिपेल करेंगे। सेम पोल क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। सेम पोल रिपेल इच अदर और अपोजिट पोल अट्रैक्ट। ओके, तो हमें इसमें ये पता लग रहा है कि सेम पोल क्या कर रहे हैं, सेम पोल रिपेल कर रहे हैं और डिफरेंट पोल्स मीन्स नॉर्थ और साउथ जब पास आएंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो हम इस ऑब्जर्वेशन में यही देख रहे हैं। ओके, with their rear sides facing each other, record your observation in each case. What do we find from this activity? Do two similar poles attract or repel each other? तो हमें पता है कि सिमिलर पोल हैं तो वो रिपेल करेंगे। What about opposite pole? Opposite pole बिल्कुल भी रिपेल नहीं, वो अट्रैक्ट करेंगे। Okay, this property of the magnets can also be observed by suspending a magnet and bringing one by one the poles of the another magnet near it। और हम इसको सस्पेंड करके भी देख सकते हैं कि जब हम सस्पेंडेड वे में भी जब हम नॉर्थ पोल को साउथ पोल के पास लाएंगे तो वो दो मैग्नेट्स अट्रैक्ट होंगे और जब हम साउथ को साउथ की तरफ ही रखेंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, जैसे कि हमने पहले पढ़ ही लिया है। बुझू हैज़ दिस क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट विल
happen if a magnet is brought near a compass? क्या होगा अगर हम एक मैग्नेट को लेकर आएंगे कंपास की तरफ? तो ये कंपास में भी क्या होते हैं, उसमें भी एक निडल होता है जो कि मैग्नेटाइज्ड होता है या फिर वो मैग्नेट होता है। तो हमें पता है कि अगर वह सेम पोल होंगे तो क्या होंगे, वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, और जब वो सेम होंगे तो वह रिपेल करेंगे। और जब वो दोनों पोल जो होंगे, निडल के पोल और बार मैग्नेट के पोल, अगर वह डिफरेंट होंगे, वह नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के होंगे, तो वह एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ओके, मैग्नेट्स लूज देयर प्रॉपर। अब फ्यू कॉशंस, अब हमें कुछ कॉशंस दिए हुए हैं जिससे हमें पता लगना है कि कैसे मैग्नेट को हम क्या कर सकते हैं, सेफली रख सकते हैं, या फिर हमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए जिससे मैग्नेट अपने मैग्नेटाइज्ड जो फॉर्म है उसका, वो जो उसकी प्रॉपर्टी है वह उसको खो सकता है। तो कुछ कॉशंस दिए हुए हैं हमें। मैग्नेट्स लूज देयर प्रॉपर्टीज, मैग्नेट्स अपने प्रॉपर्टीज़ को लूज भी कर सकता है। हाउ, वी विल रीड अगेन। ओके, इफ़ दे आर हीटेड, अगर उससे हम गर्म करेंगे, हैमर्ड, अगर उससे हैमर करेंगे, जैसे उसको यहाँ देख रहे हैं आप, हैमर से इस पे हीट किया जा रहा है, मारा जा रहा है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, मैग्नेट को हीट दिया जा रहा है, इसे हॉट किया जा रहा है। और ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, और ये बच्चा इस मैग्नेट को यहाँ नीचे क्या कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है, नीचे की तरफ गिरा रहा है। ऑल्सो मैग्नेट्स बिकम वीक इफ़ दे आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली, अगर हम इसे अच्छे से नहीं रखेंगे तो भी क्या होगा, मैग्नेट अपना मैग्नेटाइज्ड क्या होगा, खो सकता है। अपना मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी है, उसकी अट्रैक्शन की जो पावर है, वह उसको खो सकता है या वीक भी हो जाएगा। अगर वह वीक हो जाएगा तो भी क्या है, उसकी जो पावर है वह ख़त्म हो जाएगी, वह एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। तो जैसे हम यूज़ करते हैं इसको डायरेक्शन में, वो हमें सही नहीं दिखा पाएगा। चाहे हम आयरन को ही कैरी करने के लिए इसको यूज़ करते हैं कि इजीली कोई भी आयरन है, हैवी है, तो हम उसको इसके ज़रिए ड्रैग कर लेते हैं, वो भी करने में हमें क्या आएगी, मुश्किलें आएंगी। मैग्नेट शुड बी कैप्ट इन पेयर्स, मैग्नेट को क्या है, ऑलवेज हमें कैसे स्टोर करना चाहिए, पेयर में। दियर अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड, उनके जो पोल्स हैं, जैसे कि हमने दो मैग्नेट लिए हैं, मान लो हमने दो मैग्नेट ऐसे लिए हुए हैं, अगर ये नॉर्थ है और ये साउथ है, यहाँ भी नॉर्थ है, ये साउथ है, तो हमें कभी भी इसे इस तरह से नहीं कैप्ट करना है। हमें क्या करना है, हमेशा हमें अपोजिट साइड्स को एक दूसरे के सामने इक्वल में रखना पड़ेगा। जैसे कि ये नॉर्थ है तो इट विल बी ऑलवेज साउथ, और अगर ये साउथ है तो ये नॉर्थ। और हमें इसके बीच में एक वुडन बार को रखना पड़ेगा जिससे कि ये जो मैग्नेट्स हैं अपने ये मैग्नेटिक जो इनका प्रॉपर्टी है वह इसको लॉस ना कर दें। इसके लिए हमें इसको ऑपोजिट पोल्स के साइड रखने होंगे, और बीच में क्या रखना होगा, इनके बीच में हमें एक वुडन बार रखने होंगे जिससे इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या रहे, ऑलवेज सही तरीके से गए। जैसे कि आपको इस फिगर में दिखाया गया है कि यहाँ एक मैग्नेट है, यहाँ मैग्नेट है, और यहाँ बीच में क्या है, एक वुडन बार यूज़ किया गया है जिससे कि हमारा मैग्नेट विक ना पड़े। ये क्या है, अच्छे से हम स्टोर कर पाएँ इसको। दे मस्ट बी सेपरेटेड बाय पीस ऑफ वुड वाइल 2 pieces ऑफ सॉफ्ट आयरन शुड बी प्लेस्ड अक्रॉस दियर एंड्स, और उनको उसके साइड रखने चाहिए, और बीच में हमें क्या रखना चाहिए, वुडन बार रखना चाहिए, जैसा कि हमें डायग्राम में दिखाया गया है। यहाँ आप देख रहे हो हॉर्स शू मैग्नेट भी जो हैं उन्हें भी कैसे रखा गया है, उनके साइड में भी एक दोनों एंड पोल पे एक आयरन बार रखा गया है जिससे कि जो हमारा हॉर्स शू मैग्नेट है वह अपने मैग्नेटिज्म को खो ना दे, अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को क्या ना कर दे, खो ना दे। इसलिए हमें इसको स्टोरेज भी इसकी काफ़ी ध्यान से करनी होती है। फॉर हॉर्स शू मैग्नेट वन शुड कीप ए पीस ऑफ आयरन अक्रॉस द पोल्स, तो हमें उसके पोल्स के अक्रॉस पोल्स के सामने क्या रखना पड़ता है, हमें एक आयरन बार रखना पड़ता है। कीप मैग्नेट्स अवे फ्रॉम कैसेट्स, मोबाइल्स, टेलीविज़न, म्यूज़िक सिस्टम, कॉम्पैक्ट डिस्क
एंड द कंप्यूटर, अब क्या है, हमें ये जो कंप्यूटर है, डिस्क है, इन सब से रिमोट कंट्रोल वगैरह से क्या करना चाहिए, हमेशा से मैग्नेट को अवे रखना चाहिए, दूर रखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सब टूल्स में भी क्या यूज़ होते हैं, मैग्नेट यूज़ होते हैं, जिससे क्या है, अगर हम इन इंस्ट्रूमेंट के, इन टूल्स के आसपास, इन एलिमेंट्स के आसपास अगर कोई मैग्नेट, बार मैग्नेट रखेंगे तो क्या करेंगे, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहेंगे, और इससे क्या होगी, इससे जो हमारी ये एसेसरीज़ हैं, हमारे जो ये इलेक्ट्रॉनिक सामान है, वह क्या होगा, उनमें क्या है, एक तरह का फ्लक्चुएशन हो सकता है और वो उसमें खराबी आ सकती है। ओके, और इस तरह से हमारे ये इंस्ट्रूमेंट क्या हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। तो हमें हमेशा इनकी अच्छी तरह से स्टोरेज ध्यान रखनी चाहिए कि हम इसके आसपास ऐसी कोई चीज़ें ना रखें जिससे इन्हें प्रॉब्लम हो। तो हमें इसके आसपास मैग्नेट क्या करनी है, नहीं रखने हैं। ओके, जिससे इनके काम में, जैसे हम टीवी देख रहे हो और उसके आसपास अगर मैग्नेट रखा है तो उसके वर्किंग में भी प्रॉब्लम आती है और वह ख़राब हो सकता है, जिससे आपको पिटाई भी पड़ सकती है घर में। ओके, तो आप ऐसा ट्राई कभी ना करें। ओके, और इन सब चीज़ों से मैग्नेट को दूर रखें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।